Hello friends, this is morning time. So first of all, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel. And this YouTube channel is created by me. So its name is Professor Radharaman Singh. There is no institution's name. This is simply होल्ड माई नेम. ठीक है, मेरे नाम से ही ये यूट्यूब चैनल है, इसलिए मेरे नाम को ही अगर आप सर्च करते हैं तो अब मेरा आपका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा. उसमें आपको जो भी लेक्चर्स को देखने हैं, जो भी वीडियो आपको पसंद है उसको आप देख सकते हैं, या जो भी कंटेंट आपको उसमें पढ़ना है, 11th से रिलेटेड हो, 12th से रिलेटेड हो, डिप्लोमा का हो या फिर IIT JEE के लिए हो, आप उसमें ईजी वे में पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए अभी तक हम लोग जो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पाराबोला का इंट्रोडक्शन जो पार्ट था. ठीक है, एक जनरल पाराबोला कैसे लिखते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पाराबोला के ही चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, यहाँ से जो भी पढ़ेंगे हम लोग, जो भी कंटेंट हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो आपका मैच करेगा सर्कल से. ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज़ सर्कल में भी आपने पढ़ा था. मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और सर्कल को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आगे जो भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, जैसे पाराबोला पढ़ रहे हैं, उसी तरह इलिप्स पढ़ेंगे, उसी तरह से हाइपरबोला पढ़ेंगे, सब जगह आपको सर्किल और स्ट्रेट लाइन के ही कॉन्सेप्ट्स का यूज होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ भी आपको लगेगा कि अरे ये तो हम लोग सर्कल में भी पढ़ चुके थे, तो यहाँ से आपका रिविज़न हो जाता है. मतलब अगर आप सर्कल पढ़े हुए हैं तो सर्कल का पार्ट वाला भी यहाँ पे आपका रिवीजन होगा. बस कर्व चेंज कर जाता है. वहाँ कर्व सर्कल था तो सर्कल ले रहे थे, यहाँ कर्व पाराबोला है तो पाराबोला लेंगे. तो कह रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पाराबोला. याद कीजिए, हम लोग जब सर्कल पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़े थे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट भी कंसिडर करेंगे, एक पाराबोला भी कंसिडर करेंगे. ठीक है, लेट अस कंसिडर ए पाराबोला. जनरली जो पाराबोला कंसिडर करते हैं उसको हम लोग S से इंडिकेट करते हैं. वो हो जाता है y² इज इक्वल टू 4ax, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं y² माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. ये आपका S कहलाता है. एंड ए पॉइंट, और एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, पॉइंट P मान लेते हैं. इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x1, y1 ले लिए. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर S1 निकालते हैं. S1 क्या होता है, पॉइंट को कर्व में सेटिस्फाई करने पर जो डाटा आता है, ये हमको पता है, सर्किल में भी जानते थे. तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1. अब कोई पॉइंट जो है, सपोज दैट मान लो कि ये आपका पाराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax. ठीक है, ये आपका पाराबोला है. तो पॉइंट जो है तीन जगह हो सकता है. क्या क्या, ये पॉइंट भीतर भी हो सकता है, ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है, और पॉइंट पाराबोला पर भी हो सकता है. मतलब देयर आर 3 पोजिशंस. ठीक है, ऑफ ए पॉइंट. सो यहाँ पे हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कब ये पाराबोला के अंदर होगा, कब ये पाराबोला के बाहर हो जाएगा, और कब ये पाराबोला पर लाई करेगा. सिचुएशन उसी तरह का है जैसा आपने सर्किल में पढ़ा था. तो यहाँ लिखेंगे द पॉइंट, स्टार मार के, द पॉइंट लाइज इनसाइड कॉमा ऑन और आउटसाइड द पाराबोला. ठीक है, अकॉर्डिंग एज S1. पहले क्या है, इनसाइड है इसलिए लेस देन, फिर बाद में क्या है, ऑन है इसलिए इक्वल टू, और फिर बाद में क्या है, आउटसाइड है इसलिए ग्रेटर देन 0. ठीक है, कि अगर S1 लेस देन 0 है तो इनसाइड द पाराबोला, S1 इक्वल टू 0 है तो ऑन द पाराबोला, और S1 ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द पाराबोला हो जाएगा. तो दिस इज द कंडीशन, या दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन डिसाइड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पाराबोला. द पॉइंट मे बी लाई इनसाइड द पाराबोला, और मे बी लाई आउटसाइड द पाराबोला, और मे बी ऑन द पाराबोला. ठीक है, दिस इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ S1. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड S1, देन द साइन ऑफ S1 डिसाइड where the point lie. ठीक है, either it is lie inside the parabola or it lies outside the parabola. If it becomes 0
then the point lies on the parabola. So this is the concept, and by this concept, yeah, with the help of this concept, you can decide, yeah, you can find out the position of a point with respect to a parabola. So let us see some problems related to the position of a parabola. Hello friends, here you can see two questions, and these two questions are based on the position of a point with respect to a parabola. ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है सो दैट द पॉइंट 2,3 लाइज आउटसाइड द पैराबोला। बहुत आसान है, सॉल्यूशन लिखो। s कितना है आपका, तो y² माइनस 3x इजिकल 0। ठीक है, पॉइंट कितना है, पॉइंट आपका है 2,3, तो देयरफॉर s1 निकाल लो, तो s1 कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, 9 माइनस 6 जो कि 3 है, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो पॉइंट है 2,3 ये क्या कर रहा है, लाइज आउटसाइड दी पैराबोला। कितना आसान है, कुछ है नहीं, बस वर्कआउट कीजिए। चलिए, कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट -2,2 विथ रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन। यहाँ पे s कितना है आपका कर्व, तो ये हो जाएगा y² माइनस 4y प्लस 9x प्लस 13 इज इक्वल 0। पॉइंट कितना दिया हुआ है, गिवन पॉइंट है आपका -2,2, तो देयरफॉर s1 निकाल लो। s1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 नहीं -8, क्योंकि y की जगह में 2 है, x की जगह में कितना हो -2, तो -18 प्लस 13। ठीक है, कितना कैलकुलेट कीजिए, तो -8 माइनस x की जगह -18, y2 है ना। ठीक है, 13 और 4 कितना होगा 17, -18 -8, तो हो जाएगा -1 -8 -9, जो कि क्या है आपका निगेटिव है। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि द पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा आपका -2,2 क्या कर रहा है, ये लाइज इनसाइड दी पैराबोला, ये पैराबोला के भीतर लाई कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन आप पता कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला। ठीक है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा वर्कआउट करना है और उसके बाद आप डिसाइड कर लोगे कि पॉइंट आपका बाहर है, भीतर है, या फिर पैराबोला पर। ठीक है, आई होप कि ये कंटेंट, ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया हो। चलिए मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट अगर जो भी रिजल्ट मेरा फाइनली आएगा उस रिजल्ट का यूज हम लोग क्वेश्चंस बनाते वक्त करते हैं। क्या है, थोड़ा सा हेडिंग पढ़ो। कह रहा पैरामेट्रिक रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन पॉइंट्स ऑफ द फोकल कोड ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, करते क्या है, देखो यहाँ पे एक पैराबोला कंसिडर कर लो। जनरली हम लोग जो पैराबोला कंसिडर करते हैं ये y² इक्वल टू 4ax ही लेते हैं। ठीक है, इस पर एक फोकल कोड ले लो। हमको पता है फोकल कोड मीन्स एक ऐसा कोड जो फोकस से होके पास करे, तो फोकस से होके पास करने वाला फोकल कोड, और फोकल कोड का एंड पॉइंट, तो ये हो गया एक P और दूसरा पॉइंट है आपका Q। तो इन दोनों के बीच का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा उसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं T1। इसको हमको कंप्लीटली लिखना है, तो लिखेंगे 8T1 का स्क्वायर, 2AT1। उसी तरह से ये Q है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 2 है, इसको हमको कंप्लीटली लिखना है, तो लिखेंगे 8T2 का स्क्वायर, 2AT2। याद कीजिए, अगर QT2 दिया हुआ है तो दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और इसको कंप्लीट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, PT1 का मतलब ये हो जाएगा। तो हमको T1 T2 के बीच में रिलेशन चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। ठीक है, ये जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग निकालेंगे। अब क्योंकि ये पैराबोला है और उसका ये फोकस है, तो फोकस a,0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस है। ठीक है, तो हमको पता है कि P, S और Q जो है एक ही लाइन में है। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस P, S एंड Q आर ऑन दी सेम लाइन। तो इसका मतलब एक ही लाइन में है, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप बराबर होगा। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ PS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ SQ, एक ही बात है। चलिए, स्लोप ऑफ PS कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 2AT1 डिवाइडेड बाई A माइनस AT1 का स्क्वायर। उसी तरह से स्लोप ऑफ SQ कितना होगा,
तो हो जाएगा 2a/t2 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई a/t2 का स्क्वायर माइनस a। हम लिख सकते हैं ये बात। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a खत्म तो हो जाएगा 2t1 डिवाइडेड बाई यहाँ से a खत्म तो 1 माइनस t1 का स्क्वायर। यहाँ देखो ये हो जाएगा माइनस में है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2a खत्म तो हो जाएगा 2t2, ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये हो जाएगा माइनस t1 t2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस t1 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा t2 और माइनस t1 का स्क्वायर t2 हो जाएगा। ठीक है, सबको उठा के तो लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा आपका t1 का स्क्वायर t2 माइनस t1 t2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा t1 माइनस t2, एक साथ कर दो इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए आइए थोड़ा सा वर्कआउट करो। यहाँ से t1 t2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा आपका t1 माइनस t2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो चीज़ आ रहा है, एक आ रहा है आपका t1 t2 प्लस 1 और एक हो जा रहा है t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आया आपका, इन दोनों फैक्टर में एक फैक्टर आपका परमिसेबल नहीं है तो दिस सिंप्लाई यहाँ लिखेंगे t1 इंटू t2 बराबर माइनस 1। सिंस काहे ऐसा लिखेंगे, क्योंकि t1 t2 के बराबर नहीं है, क्योंकि जब दोनों एक ही जगह हो जाएगा तो फिर s से कहाँ पास करेगा। ठीक है, तो आपको क्योंकि फोकल कोड लेना है तो p और q को डिफरेंट लेना पड़ेगा। p और q डिफरेंट पॉइंट है इसलिए t1 t2 सेम हो नहीं सकता है। तो जब ये सेम नहीं हो सकता तो ये जीरो नहीं होगा। तो जब ये फैक्टर जीरो नहीं हो गया तो ऑब्वियसली इस फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा और यही फैक्टर जीरो हो रहा है तो एक रिलेशन आ रहा है t1 इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस 1, जो कि एक रिजल्ट है। और इस रिजल्ट को आप जो है MTR मतलब मारो टोटल रट्टा, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज के बाद से कभी भी आपसे पूछे कि फोकल कोड के एंड पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन क्या है, तो यू हैव ए रिलेशन। क्या रिलेशन है, तो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस 1। जहाँ t1 t2 क्या है, तो t1 है p पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और t2 है q पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो p t1 का मतलब होता है दिस और q t2 का मतलब होता है दिस इज द फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पैराबोला। तो आई होप कि ये आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा और रिजल्ट भी याद हो जाना चाहिए, इसको आप रट्टा मार लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक नोट मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फोकल कोड का किसी एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मानने की जरूरत नहीं है, आप पहले के ही रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। क्या है कि इफ, यहाँ लिख लो, इफ द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड इज at का स्क्वायर 2at, देन द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड विल बी, क्या होगा जी, तो हमको पता है कि रिलेशन क्या था, t1 t2 इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब t2 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 1 बाई टी, तो जहाँ t है वहाँ पे 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी लिख दो, तो विल बी a बाई टी का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2a बाई टी। ठीक है, तो एक इंट का कोऑर्डिनेट अगर at का स्क्वायर 2at है फोकल कोड का, तो दूसरे इंट का कोऑर्डिनेट आपको t ही के टर्म में लिख सकते हैं और वो हो जाएगा a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रीवियस रिजल्ट जो अभी हम बोले थे कि रट्टा मारो, उसको आप यूज करके ये चीज़ लिख सकते हैं। भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो रिलेशन अगर आपको पता है तो ये तो आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगर हमको फोकल लेंथ का फोकल कोड है उसका दोनों एक्सट्रीमिटीज पता है, तो हम क्यों ना दोनों के बीच का क्या कहते हैं ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो एक दूसरा नोट, ये नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 2 है। इफ p t1
एंड QT2 क्या है, बी द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, किसका जी, कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, देन लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू, याद करो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका AT1 का स्क्वायर माइनस AT2 का स्क्वायर प्लस 2AT1 माइनस 2AT2 का स्क्वायर, ये ना होता है, ये आप लिख सकते हैं। मतलब x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका कॉमन हो गया तो बाहर में a आ जाएगा, ठीक है। भीतर कितना बचा, तो ये लिखेंगे T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 माइनस T2, और यहाँ लिखेंगे T1 प्लस T2, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि T1 A का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा A प्लस B और A माइनस B, तो एक बार A माइनस B का होल स्क्वायर, एक बार A प्लस B का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखो तो यहाँ से 4 बाहर, और ये हो जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, तो बाहर में मॉड आ जाएगा। अंदर बचा कितना, अंदर बचा आपका T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया, प्लस 4 हो गया, ठीक है। T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस 4, और T2 के जगह में हम लिख सकते हैं 1/T, ये हम कर सकते हैं। तो एक रिलेशन यहाँ पे इतना भी तो हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है इसका, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, हेलो फ्रेंड्स, अगर किसी फोकल कोड का एंड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो उस केस में फोकल लेंथ कितना होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। एक तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन याद कीजिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट बताया था, फोकल लेंथ, किसी पॉइंट का फोकल लेंथ फोकस से दूरी, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ना लगा के PS इज इक्वल टू PM निकाले थे। यहाँ भी वही बात है, हम लोग को निकालना है P से Q तक का डिस्टेंस, तो करेंगे क्या, हम लोग PS प्लस SQ निकालेंगे। तो जहाँ PS लिखेंगे उसके जगह में लिखेंगे AX, ये x1 हो जाएगा AT1 का स्क्वायर प्लस A, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया PS, और यहाँ से यहाँ तक हो गया SQ। ये जो पार्ट है ये PS हो गया, और ये जो पार्ट है ये SQ हो गया। अब दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है AT1 का स्क्वायर प्लस AT2 का स्क्वायर प्लस 2A। A कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस 2। हम ऐसा लिख सकते हैं A T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर माइनस 2 T1 T2, क्योंकि T1 इंटू T2 जो है वो अब आपका -1 है, जस्ट पहले भी डिसाइड कर चुके हैं। अब इस पूरे को लिख सकते हैं T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। तो आज के बाद से फोकल कॉर्ड का लेंथ आपको पता हो गया, कितना हो गया जी, तो A इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसको भी आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, तो फोकल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट पता है तो दूसरा एंड पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। उसी तरह से फोकल कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पता है तो उस फोकल कॉर्ड का लेंथ भी निकाल सकते हैं। वो लेंथ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा A T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। क्लियर।